Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing great. तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एफएससी पार्ट 1 की बायो के चैप्टर 1 का इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है लिविंग वर्ड इन स्पेस। लिविंग वर्ड इन स्पेस इस जो पूरी टर्म का मीनिंग हम लेते हैं वो ये है कि पूरी यूनिवर्स में कहाँ कहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, किन रीजन्स में, किन एरियाज़ में जो है वो लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में आपको पता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी आ जाते हैं, प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो कहाँ कहाँ ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, इसके लिए आप अपना जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज यूज़ करें जो आप 9th में पढ़ के आए हैं। 9th में आपने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, उसमें सबसे एंड वाला जो टॉपिक था वो था आपका बायोस्फीयर। बायो लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ, और स्फीयर अर्थ, ज़मीन पर जहाँ जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है वो सारे एरियाज जो हैं वो हमारे पास बायोस्फीयर में आ जाते हैं। बायोस्फीयर को हम जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं, यानी ज़िंदगी का जोन जहाँ पे ज़िंदगी मौजूद है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूँ तो वो कुछ इस तरह से है, द बायोस्फीयर is made up of parts of earth where life exists। यानी वो एरियाज हैं जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसी को हम लेके आगे चलेंगे और इसी से लिविंग वर्ल्ड के बारे में बताएंगे। लिविंग वर्ल्ड वो वाली दुनिया है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो डे बाय डे इंक्रीज करते जा रहे हैं। दे आर इनॉर्मस इन नंबर, ये बहुत ज़्यादा हैं। और ये क्यों इंक्रीज करते जा रहे हैं? बिकॉज दे हैज़ बिन रिप्रोड्यूसिंग, वो बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं। दे हैज़ बिन इवॉल्विंग, वो इवॉल्व हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। उनके जीन्स में चेंजिंग आ रही है, उनकी स्पीशीज़ इंक्रीज़ कर रही हैं क्योंकि उनके अंदर मैक्रो लेवल पे भी और माइक्रो लेवल पे भी तब्दीलियाँ आती हैं, जिससे एक स्पीशी जो है वो दूसरी स्पीशी में चेंज हो जाती है। इस तरह उनकी वैरायटी जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है डे बाय डे। देन उसके बाद जो है वो जो इस वजह से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, उनमें एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और उनका जो नंबर है वो इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। दे आर प्रेजेंट ऑन ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया के हिस्सों में पाए जाते हैं। आपकी बुक में एक वर्ड यूज़ किया गया है अबाउंड्स। अबाउंड्स यानी कि उन्होंने घेर लिया है पूरी दुनिया को। अबाउंड्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वर्ड जो है वो अबाउंड वो मुकम्मल तौर पे जो है वो घेरी जा चुकी है। जो दुनिया है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर ऑन अर्थ, ज़मीन पर हर जगह। ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह से चेक की जा सकती है कि किन इलाकों में कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है? वी डोंट नो, देन हाउ कैन वी चेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? तो इसका जो आंसर है वो ये है कि हम ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए और जानने के लिए बायोम को स्टडी करते हैं। देन जो है बायोम के बारे में हमारे जहन में क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज़ बायोम? बायोम क्या है? तो बायोम इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी। लार्ज यानी बहुत बड़ी है, रीजनल लेकिन एक इलाके में है, हर जगह नहीं है बल्कि एक इलाके में है। कम्युनिटी जिसमें बहुत सी पॉपुलेशंस इकट्ठी मिलके रहती हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करती हैं, और इसको प्राइमरीली डिटरमिन यानी इसका पता लगाया जाता है बाय क्लाइमेट, उसके क्लाइमेट से। क्लाइमेट के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेदर कंडीशन किसी इलाके का टेम्परेचर, वहाँ का रेनफॉल जो ज़्यादा मुद्दत के लिए रहता है उसे हम उसका क्लाइमेट कहते हैं। जैसे कि अगर किसी इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी रह रही है, वहाँ पे कोई फसलें नहीं हो रही, वहाँ पे बारिश बहुत कम है, तो हम कहते हैं कि ये डेजर्ट है। और अगर किसी इलाके में बहुत ज़्यादा रेन हो रही है, वहाँ पे बहुत सर्दी रहती है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे उसे हम कहते हैं कि रेनी एरिया है, रेन फॉरेस्ट वाला एरिया है। तो बायोम जो है ये इसकी डेफिनेशन यही है, लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय इट्स क्लाइमेट। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक बात जो है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि जो बायोम है वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो
उनकी जो स्पीशीज़ हैं वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस वो एक दूसरे पे डिपेंड करती है। किस तरह से डिपेंड करती है जी? सबसे पहले जो बायोम है उसमें कोई ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं या नहीं है, वो सबसे पहले डिपेंड करता है वहाँ के फूड सोर्स पे। फूड सोर्स यानी प्लांट्स, कि वहाँ पे कौन से प्लांट्स हैं। प्लांट्स जो हैं उनको खाने वाले इंसेक्ट्स वहाँ पे होंगे, फिर इंसेक्ट्स को खाने वाले रिप्टाइल्स वहाँ पे होंगे। देन उसके बाद अगर पौधे वहाँ पे ग्रास वाले ज़्यादा हैं तो इट्स मीन वहाँ पे ग्रेजिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, यानी वहाँ पे ये बफलोज वगैरह वो ज़्यादा होंगी। तो एक स्पीशी किसी बायोम में प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उसका इन्हिसार दूसरी स्पीशी पे है। यानी अगर एक एरिया में जो है वो मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो ये अंडरस्टूड सी बात है, फ्लाइज और मॉस्किटोज़ ज़्यादा हैं तो वहाँ पे फ्रॉग्स भी ज़्यादा होंगे, लिजर्ड्स भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि वो उन पे फीड करते हैं। तो स्पीशी, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल कोट की है कि स्पीशी 1 जो है उसकी प्रेजेंस या फिर एब्सेंस वो स्पीशी 2 पे डिपेंड करती है। एक स्पीशी किसी इलाके में होगी या नहीं होगी, उसका इन्हिसार किसी दूसरी स्पीशी पे मस्टली होता है। स्पेशली जो डिटर्मन करने का फैक्टर है वो प्लांट्स हैं। किसी एरिया के प्लांट्स जो हैं वो डिटर्मन करते हैं कि वहाँ पे कैसे जो है वो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होंगे। और प्लांट्स होंगे या नहीं वो किस पे डिपेंड करता है? क्लाइमेट पे। अगर वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, वाटर का सोर्स ज़्यादा है, तो वहाँ पे प्लांट्स भी अच्छे खासे होंगे। प्लांट्स होंगे तो इंसेक्ट्स भी होंगे, इंसेक्ट होंगे तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी वहाँ पे मौजूद होंगे। और अगर हम बायोम की एग्जांपल्स को देखें तो इसमें बेस्ट एग्जांपल है ग्रासलैंड बायोम। ग्रासलैंड बायोम बेसिकली तो ना बायोम्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे ग्रासलैंड है, डेजर्ट इकोसिस्टम है, उसके बाद हमारे पास रेन फॉरेस्ट हैं, टुंड्रा इकोसिस्टम है, और फ्रेश वाटर है, मैरीन है, बहुत से हैं। लेकिन हम यहाँ पे 2 एग्जांपल जो है वो कोट करेंगे और ये काफ़ी हैं क्वेश्चन के लिए। शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ बायोम और इसकी एग्जांपल्स आपने देनी होती हैं। तो ग्रासलैंड बायोम को देख लेते हैं। ग्रासलैंड बायोम में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो स्पीशीज़ की प्रेजेंस है वो किस पे डिपेंड करती है? क्लाइमेट पे। क्लाइमेट कैसा होगा? तो ग्रासलैंड में क्लाइमेट बारिश अच्छी होती है, यहाँ पे जो सर्दियाँ हैं वो काफ़ी ठंडी होती हैं, यानी सर्दी ज़्यादा पड़ती है, और उसके बाद जो गर्मियाँ हैं वो भी जो है वो गर्म ही होती हैं, लेकिन बारिशें वगैरह होती हैं, इसलिए अच्छा मौसम रहता है। तो ग्रासलैंड बायोम में अगर हम प्लांट वैरायटी की बात करें, प्लांट वैरायटी को हम टर्म यूज़ करते हैं बायो में, वो है फ्लोरा। फ्लोरा कौन सा है जी वहाँ पे? तो ग्रासेस हैं, ग्रासलैंड है तो वहाँ पे ग्रासेस डोमिनेट करती हैं, और ग्रासेस जो होती हैं वो वहाँ पे आपको ग्रास के बड़े बड़े मैदान नज़र आएंगे, और जहाँ पे ग्रासेस होती हैं वहाँ पे ग्रासेस एक ही टाइप की नहीं होती। छोटी वाली ग्रास होगी, उससे मिडल साइज़ वाली ग्रास होगी, फिर लार्ज साइज़ वाली ग्रास होगी, और ये अपना एक पूरा इकोसिस्टम बनाती हैं जो सेल्फ सस्टेन होता है, अपने आप को लेके चल सकता है। उन्हें किसी और बाहर से किसी न्यू स्पीशी की या नए ट्रीज़ वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप को खुद चलाता है ये सिस्टम। और इसमें अगर एनिमल वैरायटी की बात करें तो एनिमल वैरायटी को हम फाना कहते हैं। तो एनिमल वैरायटी में क्योंकि ग्रासेस हैं तो ऑब्वियसली इंसेक्ट होंगे, टर्माइट्स हैं, बीटल्स हैं, रैट्स हैं, स्क्विरल्स हैं, हाइनेस हैं, वुल्व्स हैं, स्नेक्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है डिफरेंट ग्रेजिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट है। अगली एग्जांपल है डेजर्ट बायोम की। तो डेजर्ट बायोम जो है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि इट्स मीन के बड़े बड़े सहरा के मैदान हैं, पौधे नहीं हैं, वहाँ पे बारिश ना होने के बराबर है, ड्राई एरियाज़ हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, और रात को सर्दी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पे सैंड है, और सैंड जो है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो बेटा यहाँ का जो फ्लोरा है यानी प्लांट की वैरायटी है वो कैक्टस है, बुशेस हैं, कांटेदार पौधे हैं, प्रिकली पियर ये भी एक पौधा है कांटों वाला, इस तरह के पौधे हैं। क्योंकि पानी नहीं है ना, तो पानी नहीं है तो ऐसे पौधे वहाँ पे होंगे जो वाटर के बगैर एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कैक्टस है तो काफ़ी दिन भी अगर उसको पानी ना मिले तो वो सर्वाइव कर लेता है। फाना जानवर कौन से हैं? उसी तरह के जानवर जो कि पानी के बगैर जिंदा रह सकते हैं। कैमल,
कैमल काफ़ी दिन जो है पानी के बगैर ज़िंदा रह लेता है। कैंगरू रैट ये भी सर्वाइव कर जाता है। रेटल स्नेक्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं, ऐसे जानदार हैं जो कि पानी के बगैर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा जो है वो होल लेक्चर अबाउट लिविंग वर्ड इन स्पेस। लिविंग वर्ड इन स्पेस में हमने ये बताया कि लिविंग वर्ड क्या होता है, बायोम क्या होता है, बायोम की एग्जांपल्स क्या हैं, और इसको जो है इसमें से ज़्यादातर MCQ आते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ बायोम, और इसकी एग्जांपल्स आपने देनी होती हैं। तो बेटा एक MCQ इस तरह से आता है कि मेजर जो है वो क्या चीज़ है जो डिटर्मिन करती है पॉपुलेशन किसी बायोम में। तो प्लांट्स की वैरायटी है या उसका क्लाइमेट है जो डिटर्मिन करता है। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले रह गए हैं या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसका रिप्लाई दूंगी। जो भी आपके परेशानी हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।